साहब, रिक्शा चाहिए क्या? श्रीवास्तव जी अपनी पत्नी का हाथ थामे टहलते हुए पार्क के गेट से बाहर निकल ही रहे थे कि वहीं खड़े रिक्शा चालक ने उनसे पूछ लिया, भाई रिक्शा तो मैं ले लेता, लेकिन मुझे चलाना नहीं आता। अपनी पत्नी की ओर देखते हुए उस हम उम्र रिक्शा चालक से श्रीवास्तव जी मजाक कर गए। उसकी बात सुन रिक्शा चालक को भी हंसी आई। नहीं साहब, मेरा मतलब था कि आपको कहीं जाना हो तो मैं छोड़ दूं। जाना तो है, लेकिन वापस छोड़ना यही होगा। श्रीवास्तव जी की पहली जैसी बातों को उनकी पत्नी समझ पाती उससे पहले ही सड़क के उस पार पार्किंग एरिया में गाड़ी संग इंतजार करते ड्राइवर को हाथ हिला थोड़ा और इंतजार करने का इशारा कर वह पत्नी का हाथ थामे रिक्शे की सीट पर जा बैठे। बताइए साहब, कहां जाना है? रिक्शा चालक ने रिक्शा आगे बढ़ा दिया। स्टेशन वाले हनुमान जी के दर्शन करवा दो। श्रीवास्तव जी के इतना कहते ही रिक्शा थोड़ा आगे बढ़ स्टेशन जाने वाली मुख्य सड़क की ओर मुड़ गया। पत्नी संग मुश्किल से रिक्शे की सीट में खुद को एडजस्ट करने की कोशिश करते हुए श्रीवास्तव जी ने उस रिक्शा चालक से यूं ही बातचीत की शुरुआत कर दी। दिन भर में कितना कमा लेते हो इस रिक्शे से? दिन भर में पेट भरने लायक कमाना भी अब मुश्किल होता है साहब, और अगर किसी दिन रिक्शे की मरम्मत करवानी पड़ी तो भूखे पेट सोने की नौबत आ जाती है। अपनी जिंदगी की जदोजहद से श्रीवास्तव जी को रूबरू कराते हुए रिक्शा चालक ने गमछे से माथे पर आया पसीना पोंछ लिया। लेकिन अब तो ई रिक्शा खूब चल रहा है, उसे चलाने में मेहनत भी कम है और कमाई ज्यादा। वह क्यों नहीं ले लेते? उसकी कीमत भी तो ज्यादा है ना साहब। पेट काट कर मैंने भी कुछ पैसे जोड़े हैं, लेकिन ई रिक्शा अभी सपना है। तुम्हारे लायक एक काम है हमारे पास, जिससे तुम्हारे इसी रिक्शे से ई रिक्शा वाला सपना सच होने में थोड़ी मदद हो जाएगी। करोगे? करेंगे साहब, क्यों नहीं करेंगे। तनख्वाह भी मिलेगी। श्रीवास्तव जी बोले। तनख्वाह? किराए की जगह तनख्वाह सुनकर रिक्शा चालक को आश्चर्य हुआ। हाँ, रुपये रोज नहीं मिलेंगे और ना ही तनख्वाह में रविवार या छुट्टी के कटेंगे। लेकिन साहब, करना क्या होगा? तुम्हें रोज सुबह 10 बजे अपने रिक्शे से मुझे मेरे घर से मेरे दफ्तर पहुंचाना होगा। पति द्वारा उस रिक्शा चालक को मौखिक नियुक्ति पत्र मिलता देख श्रीवास्तव जी की पत्नी अपनी जिज्ञासा रोक नहीं पाई और बीच में ही बोल पड़ी, लेकिन ड्राइवर का क्या? मोहतरमा, उसकी तनख्वाह भी दी जाएगी, क्योंकि गाड़ी और ड्राइवर हम आपके हवाले कर रहे हैं। क्यों? ताकि आप फिर से सुबह सुबह गोल्फ कोर्स जाना शुरू कर सके और हम दोनों पहले की तरह रिक्शे की सीट में आराम से फिट हो सके। 55 वर्ष की उम्र में भी पूरी तरह चुस्त श्रीवास्तव जी अपनी पत्नी को भी सेहत के प्रति सजग होने का संकेत दे गए, और इधर कई वर्ष पहले पीछे छूट चुके अपने पसंदीदा खेल का नाम सुन उनकी पत्नी के चेहरे पर भी एक ताजी मुस्कान छा गई। पति पत्नी की आपसी गुफ्तगू को अल्प विराम मिला देख रिक्शा चालक ने श्रीवास्तव जी के संग अपने अधूरे समझौते पर उनकी पक्की मोहर लगवाना जरूरी समझा। साहब, आप अपना घर दिखा दीजिए और दफ्तर बता दीजिए। ये सामने चौराहे के बगल में जो पहला बंगला देख रहे हो ना, वही मेरा घर है, और यहाँ से रोज मुझे मेरे दफ्तर यानी यहाँ के हाईकोर्ट पहुंचाना है। श्रीवास्तव जी ने स्टेशन से पहले मोड़ वाले चौराहे के बगल में लाइन से खड़े बंगलों में से एक बंगले की ओर इशारा किया। बंगले को एक नजर गौर से देख रिक्शा चालक ने चौराहे से रिक्शा स्टेशन वाले हनुमान मंदिर की ओर मोड़ लिया। हाईकोर्ट में आप क्या करते हैं साहब? श्रीवास्तव जी की जमीन से जुड़ी सादगी देख रिक्शा चालक जिज्ञासावश उनसे पूछ बैठा। बस वकीलों और गवाहों को सुनता रहता हूं। समझ गया साहब। क्या समझे? श्रीवास्तव जी को हैरानी हुई। मेहनत के बदले तनख्वाह का फैसला करने के बावजूद आपने किसी के साथ अन्याय नहीं होने दिया। जरूर आप जज होंगे, है ना साहब? रिक्शा चालक ने पीछे मुड़कर श्रीवास्तव जी की ओर देखा, किंतु जज साहब के चेहरे के भाव पड़ती उनकी ओर देखती पत्नी बोल पड़ी, अदालत से बाहर भी आप अपनी आदत से बाज नहीं आते। पत्नी की बात सुन श्रीवास्तव जी कुछ बोले नहीं, बस हल्का सा मुस्कुरा दिए। दोस्तों,
इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक, और ऐसे ही और भी इंस्पिरेशनल वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और फेसबुक पर फॉलो करें हमारे पेज को। धन्यवाद।